ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी सातों दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के व्रत रखने से जीवन में सुखी समृद्धि आती है और हर समय मंगल ही मंगल रहता है और सारे मंगल कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन गणेश जी भगवान की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान और बल बुद्धि की कमी नहीं आती है। बुधवार के व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से शुरू करनी चाहिए। व्रत शुरू करने के बाद 7, 11 या फिर 21 बुधवार के व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर इसी अनुसार अपनी मनोकामना पूरी होने पर आप उदापुर के व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद हरे रंग का वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल से छींटा लगाएं। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति को सिंदूर से तिलक करें। फिर पूरे विधि विधान से फूल धूप दीप कपूर चंदन आदि से पूजा अर्चना करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इससे गणेश जी भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर व्रत कथा सुने। व्रत कथा की समाप्ति होने पर गणेश जी की आरती बोलनी चाहिए। इसके बाद में गणेश जी भगवान को मोदक या फिर लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए और हर किसी से प्यार और संयम से बातचीत करनी चाहिए। इस दिन आप शब्द की लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अब सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। बोलिए बुद्ध देवता की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। सत्तापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर के सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार की बात है कि मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन ही बलरामपुर गया और वहां जाकर अपने सास ससुर से संगीता को विदा करने के लिए कहा। तो उसके सास ससुर कहने लगे कि बेटा, आज बुधवार है। बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन तो नहीं माना। वह कहने लगा कि यह शुभ और अशुभ सब अंधविश्वास होता है। मैं इन बातों को नहीं मानता और अपनी पत्नी को विदा करने की हट पकड़कर बैठ गया। तो निराश होकर उसके सास ससुर ने अपनी बेटी संगीता को उसके साथ विदा कर दिया। उन दिनों बैलगाड़ी के ही साधन थे, तो दोनों ने बैलगाड़ी पर बैठकर यात्रा शुरू की। गांव से निकलकर 2 कोस चले थे कि गाड़ी का एक पहिया टूट गया। तो दोनों पति पत्नी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही चल पड़े। चलते चलते रास्ते में संगीता को प्यास लग गई। तो मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा कि तुम यहाँ पर विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। यह कहकर मधुसूदन जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह यह देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी का एक हमशक्ला आदमी दूसरा बैठा है और उसकी पत्नी संगीता को हंस हंस कर पानी पिला रहा है। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया
और वह जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से उनके पास गया। तो संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। अब उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। अब संगीता किसे अपना बताए तो मधुसूदन उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। तो मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, यह तो मेरी पत्नी है, संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करवा के लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह से के सवाल कर रहे हो। तो उसकी बात सुनकर मधुसूदन कहने लगा कि संगीता मेरी पत्नी है, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि अरे भाई झूठ तो तुम बोल रहे हो, संगीता को प्यास लगने पर मैंने ही इसे पेड़ के नीचे बैठाया था और कहा था कि तुम कुछ देर विश्राम करो और मैं जल लेकर आ रहा हूँ, और मैंने जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। तो यह सुनकर संगीता हैरान थी कि जो बातें उन दोनों ने आपस में की थी वही बातें वो बोल रहा था। अब वो दूसरा आदमी मधुसूदन को कहने लगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चलते बनो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। तो यह सुनते ही मधुसूदन को गुस्सा आ गया और उससे लड़ाई करने लगा। लड़ते लड़ते दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई। उन्हें लड़ते देखकर रह जाते वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पर आ गए और सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा कि राजन, यह बीच रास्ते में दोनों लड़ रहे थे। अब राजा की सारी कहानी सुनकर राजा भी हैरान थे, वह भी कोई फैसला लेने में असमर्थ नहीं थे। तो राजा ने संगीता से कहा कि संगीता, अब तुम ही बताओ तुम्हारा वास्तविक पति कौन है। तो संगीता कहने लगी कि राजन, मेरी समझ से परे बाहर है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा फैसले पर असली मधुसूदन व्रत को हो उठा और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुधदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। तो मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तो राजा और दूसरे लोग चमत्कार को देखकर बहुत ही हैरान थे। भगवान बुधदेव इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया फिर से जुड़ गया। तो गाड़ी को सही सलामत देखकर मधुसूदन ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। फिर दोनों पति पत्नी उसमें बैठकर संतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार के व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुधदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी और थोड़े ही समय बाद उनके घर पर बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा को सुनते हैं तो भगवान बुधदेव उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। कथा समाप्त होते ही बुधदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बुध देवता की जयकारा जरूर लगाएं और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हर कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।